गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेट डिमांड टू डिक्लेयर लाइटनिंग एज अ नेचुरल डिजास्टर। तो जो स्टेट जो है वो ये डिमांड कर रही हैं कि जो लाइटनिंग जो है उसको नेचुरल डिजास्टर जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाए। तो देखते हैं सबसे पहले न्यूज में क्यों है। फ्यू स्टेट्स हैव डिमांडेड दैट lightning be declared as natural disaster because deaths caused by it surpasses एनी अदर डिजास्टर इन इंडिया। कि जो बाकी डिजास्टर्स जो हैं उनके कंपैरिजन में जो डेथ्स जो है वो कॉज होती हैं उनके कंपैरिजन में लाइटनिंग जो है उसने डेथ्स जो है वो ज्यादा कॉज की हैं। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट नॉर्म्स अभी करंटली किन किन को जो है वो डिजास्टर में इंक्लूड किया जाता है, वो कौन कौन है। सबसे पहले आपके साइक्लोन, ड्रॉट्स, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, सुनामी, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड, एवलांजेस, क्लाउड बर्स्ट, pest attack, frost, and cold waves are considered as disaster that are covered under the state disaster response fund। तो इनको जो है स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के तहत जो है इन्हें डिजास्टर जो है वो कंसिडर किया जाता है। और जिसका फंड जो है ये स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड का 75% जो इसका फंड जो है इसको फंड किया जाता है सेंटर के द्वारा। ठीक है। और जो 25% इसमें फंड में जो पैसे डाले जाते हैं वो डाले जाते हैं कंसर्न स्टेट्स के द्वारा। अब देखते हैं लाइटनिंग जो है वो क्या होती है। It is a natural process of an electrical discharge of very little duration and high voltage। कि electrical discharge जो है बहुत छोटी duration के लिए हो लेकिन काफी high voltage में हो, किनके बीच में, क्लाउड्स और ग्राउंड के बीच में या फिर विद इन द क्लाउड्स, तो उस चीज को जो है लाइटनिंग कहा जाएगा। एंड इट इज अकम्पनीड बाय ब्राइट फ्लैश। एक ब्राइट फ्लैश जो है वो सुनाई दिखाई देगी आपको, एक लाउड साउंड जो है वो सुनाई देगा, एंड ओकेजनली थंडर स्टॉर्म जो है वो भी आपको फील जो है वो होंगे। तो उसी चीज को जो है वो लाइटनिंग कहा जाता है। क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग इज डेंजरस। जो क्लाउड से ग्राउंड तक जो लाइटनिंग जो आती है वो डेंजरस होती है बिकॉज इट कैन इलेक्ट्रोक्यूट पीपल ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज। हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज की वजह से ये बिजली जो है ये लोगों के ऊपर गिर सकती है। और उसके अलावा जो इंट्रा और इंटर क्लाउड लाइटनिंग जो होती है वो विजिबल होती है और वो सेफ होती है। ठीक है। तो जो ग्राउंड टू क्लाउड टू ग्राउंड वाली जो लाइटनिंग होती है वो डेंजरस होती है। अब प्रोसेस देखते हैं लाइटनिंग का। लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल चार्ज बिटवीन टॉप एंड बॉटम ऑफ द क्लाउड। तो जो टॉप एंड बॉटम ऑफ द क्लाउड है उसके बीच में जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है उसी की वजह से जो आपकी लाइटनिंग जो है वो कॉज होती है, विच जनरेट्स अ ह्यूज करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें ह्यूज करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होता है। अब ये जो है लाइटनिंग किस तरीके से बनती है वो देखते हैं। वाटर वेपर्स इन द क्लाउड कंडेंस एंड राइजेस। जो वाटर वेपर्स जो होते हैं क्लाउड्स में वो कंडेंस करते हैं और राइज कर जाते हैं, जनरेटिंग हीट एंड वाटर, pushing water molecules further up until they become ice crystals। तो ये क्या करते हैं, हीट जनरेट करते हैं और जो वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको ऊपर की तरफ पुश करते हैं जब तक वो आइस क्रिस्टल जो है वो नहीं बन जाते। अब जब ये आइस क्रिस्टल जो होते हैं, जब ये आइस क्रिस्टल बन जाते हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, कोलिजन होती है इनके बीच में, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज होते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं तो ये क्या करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज जो है ये ऊपर वाली लेयर पे, टॉप लेयर पे पॉजिटिव चार्ज बना लेते हैं और मिडिल पे ये नेगेटिव चार्ज, मिडिल लेयर जो है ये बना लेते हैं। जब इन दोनों के बीच में सफिशिएंट डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है, इनके बीच का डिफरेंस जो है वो काफी ज्यादा सफिशिएंट जो है वो बन जाता है कि एक ह्यूज करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो कर सके इन लेयर्स के बीच में, तो उसी टाइम पे जो आपकी शॉक वेव जो है वो बनती हैं और वो जो है एक थंडर साउंड जो है वो आपको देती है। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये मिडल में जिनका जो है आप कह सकते हो जिनके पास चार्ज जो है जिनका कम है वो सेंटर में नेगेटिव जो है वो बना लेते हैं, और जिनका चार्ज जो है वो ज्यादा होता है वो जो है वो पॉजिटिव जो आपके चार्ज जो है वो बना लेते हैं, और जब ये आपस में टकराते हैं तो बिजली जो है वो पैदा होती है। लाइटनिंग एंड क्लाइमेट, इसके बारे में देख लेते हैं। 2015 स्टडी फ्रॉम कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी कॉशन्ड दैट अ राइज इन 1 डिग्री सेल्सियस, अगर 1 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर जो है वो राइज करता है तो उसकी वजह से 12% इंक्रीज हो जाती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स। कि 12% चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं फ्रीक्वेंसी के, किसकी, लाइटनिंग स्ट्राइक की फ्रीक्वेंसी के चांसेस जो है 12% बढ़ जाते हैं अगर 1 डिग्री भी टेम्परेचर में राइज जो है वो आता है। Another study was released in Geophysical Research Letter in March 2021 found connections between climate change and increase in lightning strikes in आर्कटिक। कि आर्कटिक में, आर्कटिक रीजन जो है वहां पे जो लाइटनिंग स्ट्राइक्स जो है वो इंक्रीज हो रही हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या है, वो रीजन है आपका क्लाइमेट चेंज।
लाइटनिंग स्ट्राइक इंडिया में देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू पब्लिश ईयरली रिपोर्ट ऑन लाइटनिंग फ्रॉम द लाइटनिंग रेजिलिएंट इंडियन कैंपेन LRIC, तो इनका कहना है कि अभी तक जो है 18.5 मिलियन लाइटनिंग स्ट्राइक्स जो है वो देखी जा चुकी हैं बिटवीन अप्रैल 2020 एंड मार्च 2021। सिर्फ इतने टाइम पीरियड के बीच में ही, ऑलमोस्ट एक साल के बीच में ही 18.5 मिलियन लाइटनिंग स्ट्राइक्स जो है वो देखी जा चुकी हैं। और हर साल जो है लाइटनिंग की वजह से जो डेथ्स जो होती हैं वो हो रही हैं आपकी 2500 इंडियंस जो है वो जो है हर साल जो है लाइटनिंग उनके ऊपर जो है वो हिट करती है। According to study by Delhi-based RMSI, a global leader in geospatial and engineering solutions, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड जो है उन्होंने सबसे ज्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक्स जो है वो विटनेस की हैं पिछले कुछ सालों में। उसके अलावा गवर्नमेंट ने जो डेटा दिया है उसमें ये बताया गया है कि ऑलमोस्ट 1 लाख इंडिविजुअल जो है उनकी डेथ हो गई है हमारे देश में बिटवीन 1967 टू 2019 के बीच में। जितनी भी ये जो डेथ हुई है, ऑलमोस्ट 1 लाख डेथ जो है सिर्फ और सिर्फ लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से ही हो गई हैं। और ये जो डेटा जो है ये किसी भी और दूसरे डिजास्टर के कंपैरिजन में 3 टाइम्स जो है डेथ जो है वो ज्यादा हुई हैं सिर्फ लाइटनिंग की वजह से। अब इसका वे फॉरवर्ड देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको जो है हम टैकल जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले एक अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो हमें जनरेट करना चाहिए ताकि लोगों को जो है थंडरस्टॉर्म्स और लाइटनिंग स्ट्राइक के बारे में पहले से ही लोगों को जो है वो वार्निंग जो है वो दी जा सके। ठीक है। उसके अलावा स्मार्टफोन एप्लीकेशंस जो है वो जो है वो बनाई जा सकती हैं। लाइटनिंग डिटेक्शन नेटवर्क जो है वो स्टार्ट किए जा सकते हैं। रडार्स जो है उनकी मदद से लोगों को जो है वो बताया जा सकता है। उसके अलावा लाइटनिंग सेफ्टी मेजर्स, इट इज इंपॉर्टेंट टू इन्फॉर्म इंडियाज रूरल कम्युनिटी अबाउट क्विक एंड इजी लाइटनिंग सेफ्टी प्रिकॉशंस। कैसे कि लोगों को जो है वो लाइटनिंग रॉड जो है उसके बारे में बताना चाहिए कि आप जो है अपने घरों के ऊपर जो है लाइटनिंग रॉड जो है वो लगा सकते हो ताकि जो है जो लाइटनिंग अगर स्ट्राइक करे भी आपके घर के ऊपर तो आपको जो है वो ज्यादा नुकसान जो है वो ना हो। उसके अलावा लोगों को बताना चाहिए कि आपको जो है एक सिक्योर स्ट्रक्चर के तहत जो है अंदर जो है खुद को कवर करना होता है जब भी लाइटनिंग जो है वो हो रही हो, और आपको जो है वो इंडोर्स में ही रहना होता है, बाहर नहीं जाना होता। तो ये सारी बातें जो है रूरल एरियाज में और सबको जो है इसकी नॉलेज जो है वो देनी चाहिए। उसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो इस एरिया में ज्यादा करने की जरूरत है टू बेटर अंडरस्टैंड लाइटनिंग एंड डिस्कवर क्रिएटिव वेज टू लोअर द रिस्क, कि क्रिएटिव वेज जो है वो निकाले जा सकें ताकि इसके रिस्क जो है उसको कम किया जा सके। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो लाइटनिंग के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहां पे भी इसके नोट्स हैं वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।